नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त वीके शर्मा और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं बॉलीवुड से। और ये खास मेहमान हैं श्री राजेश दुआ जी। रेनबो 999 एंटरटेनमेंट की ओर से इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो बॉलीवुड में अपनी धूम मचा रहे हैं। आइए हम जानते हैं राजेश दुआ जी से आखिरकार बॉलीवुड में आजकल वो क्या नया कर रहे हैं। नमस्कार राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बॉलीवुड सिने रिपोर्टर के सभी दर्शक जानना चाहते हैं आजकल आप क्या नया धमाल पेश कर रहे हैं। देखिए, नया नहीं, मैं पुराने लोगों के ऊपर एक धमाल करने वाला हूँ। जितने पुराने आर्टिस्ट हैं, जितने पुराने बॉलीवुड के एक्टर हैं, उनके ऊपर एक सीरीज बनाने जा रहा हूँ, मैं भी हूं ना, जिसमें आप बड़े स्टार्स को तो याद रखते हैं, लेकिन जो लोग भूल गए हैं, लोग जिनको, और जो याद नहीं करते, जिनको जो बोले जिन्होंने काम बहुत किया लेकिन याद नहीं करते लोग उनको, उनके ऊपर, उनकी बायोग्राफी के ऊपर एक सीरीज बना रहा हूँ। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि नए लोगों की बात सभी करते हैं, लेकिन राजेश दुआ जी कुछ हटकर कर रहे हैं। और ये हटकर वही है कि हमारे वो कलाकार जिन्हें हमने कई सालों पहले देखा था और आज एक भूली बिसरी याद बनकर रह गए, हमारे बीच में मौजूद तो हैं लेकिन उनकी फिल्में पर्दे पर आजकल कम ही दिखाई देती हैं। ऐसे कलाकारों की जिंदगी में क्या क्या खास बातें गुजरी हैं, आइए जानते हैं राजेश दुआ जी से। इसमें मतलब वो कलाकार कहाँ से आया, जैसे कि कलाकार मैं आपको बताता हूँ, किरण कुमार हैं, जीवन साहब के सपुत्र। उन्होंने एज ए हीरो बहुत फिल्में की, लेकिन एज ए विलन जानते हैं आज के बच्चे उनको। हीरो के रूप में उनको कोई याद करता नहीं कि उन्होंने ऐसे हीरो में, पुराने लोग जानते होंगे लेकिन आजकल के बच्चे नहीं जानते। जैसे रेहाना सुल्तान है, कोई नाम भी नहीं जानता उनका। उन्होंने दस्तक, चेतना, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं। उसके अलावा आपके रंजीत साहब ने 500 फिल्मों में एज ए विलन काम किया है। और आपका राकेश पांडे हैं, हिंदी के अलावा उन्होंने भोजपुरी में बहुत सारी फिल्में की हैं। भोजपुरी के स्टार थे वो एक टाइम में, वो है हमारी सीरीज में। इसके अलावा और बहुत से कलाकार हैं जो अपना आके बायोग्राफी बताएंगे और वो फिल्मों में कैसे आए, कैसा स्ट्रगल था उस टाइम का, उन्होंने सब बताया है बायोग्राफी में। तो इसका मतलब आपने मेल कलाकारों से ही बात की, फीमेल कलाकारों से बात नहीं की? नहीं, फीमेल में आपको बताया मैंने, रामेश्वरी है दुल्हन, वही जो पी अमन भाई फिल्म आई थी, उसकी हीरोइन। उसके अलावा आपकी सोनिका गिल है। अगर बात करें इस तरह के जो सीरियल आप बना रहे हैं भूले बिसरे कलाकारों के बारे में, तो उनसे मुलाकात जिस तरह से आपने की और जो अपनी मन की बात कही कि मैं ऐसा सीरियल बनाने जा रहा हूं, तो कितना मुश्किल या कितना आसान लगा, जानते हैं, पूछते हैं राजेश दुआ जी से। मुश्किल भी था, आसान भी था। देखिए, मेरी कोई जान पहचान नहीं थी कि किसी से मैं जाऊंगा और उनसे मिलूंगा और एकदम मेरे लिए तैयार हो जाएंगे। उनको समझाना पड़ता है, करना पड़ता है। तो जिसको समझ आ गया मेरा सीरीज के बारे में कि भाई ये हमारे लिए फायदा है, मैं रिसाइकिल कर रहा हूँ उनको एक तरह से। किसी चीज को रिसाइकिल करते हैं तो वही रिसाइकिल कर रहा हूँ, दोबारा मार्केट में आए वो। तो जो उनकी उम्र होगी उसके हिसाब से उनको दिक्कत नहीं है आपसे बातचीत करने में? नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा सबका। पुरानी फिल्में याद थी? बिल्कुल, सब याद था। हाँ, तो ये राजेश दुआ जी का एक नया सोच है जो शीघ्र ही एक सीरियल के रूप में आप देख पाएंगे पहले पर्दे पर, और या कहीं कि हम टीवी के पर्दे पर। जिस तरह से पुराने कलाकारों को अब फिल्में कम मिल पा रही हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से भी बॉलीवुड में उन्होंने अपना नाम कमाया, वो नाम हमेशा लोगों के दिलों में जगह बना पाए। और ये एक छोटे से सूत्रधार के रूप में राजेश दुआ जी, जो कि रेनबो 999 एंटरटेनमेंट के डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये कोशिश की है। हमारी पूरी यही आशा है, बल्कि ये कहें कि विश्वास है कि उनका यह सीरियल बहुत ही कामयाबी की बुलंदियों को चूमे। और इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा और वादा करते हैं अगले हफ्ते फिर एक और खास शख्सियत के साथ में आपकी मुलाकात कराई जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।